दीपावली का त्यौहार दियों का त्यौहार है। हमें वो कुम्हार से बने हुए दियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें अपनी भारत की संस्कृति दिखती है। लेकिन हम मॉडर्न युग के ज़माने में और अस्कतिया हो गए हैं, कोढ़िया हो गए हैं कि हमें घर में एक भुकभुकुआ लाइट जला दीजिए चाइनीज और टेंशन फ्री सो जाइए। अरे लक्ष्मी जी भी कंफ्यूज हो रही है, दिवाली मना रहा है कि तू शादी का प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पर। देखिए कसम खा लीजिए कि हम ये चाइनीज सामानों का एकदम बाइकआउट करेंगे और हम अपने यहाँ जो कुम्हार के बने हुए, हाथ के बने हुए दिए हैं उसे खरीदेंगे। और याद रखिएगा उसे भी खरीदते समय आप वरीयता दीजिएगा, डायरेक्ट उनसे खरीदीजिएगा जो ये बनाते हैं। आप बताइए ये बाबा लोग की मेहनत कहाँ जाएगी यहाँ पर। हम पहले सोचते थे कि त्यौहार में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब गहराई से देखें ना तो ये त्यौहार ही है जो न जाने कितने लोगों का पेट पालता है। बताइए ये लड़की धूप में सुखा रही है, क्या इसको शौक नहीं है कि हम घर के अंदर रहें, धूप में न रहें? इसे अपनी सुंदरता का नहीं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए इतना कर रही है। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इनसे खरीदें? और हद तो तब आती है जब लोग इनसे खरीदने जाते हैं और मोलाई करने लगते हैं। अरे यार क्या कर लोगे, एक दिए में 2-3 रुपया कम कर लोगे। अब वही मॉल में जाइएगा ना, कह दीजिएगा थोड़ा 1 रुपया कम दीजिएगा, धकिया के भगा देगा कि यहाँ पे क्यों चले। तो यहाँ आपको अपना स्टैंडर्ड लगता है और यहाँ आप अपना स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, इन्हीं लोग से मोलाई करने लगते हैं। यार कम से कम इस बार तो नहीं करो, उनसे उनका हक उनको दे दो ताकि उनकी मेहनत जो इस दीपावली के भरोसे बैठे हैं उनको उतना मिल सके। और इस दिए से सर घर सजाइए भाई, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। लोग खुद सोचिए दीपावली के दिन लक्ष्मी जी जब आती होंगी तो ऐसे घर को देखेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि घर में पूजा पाठ हो रहा है कि शादी विवाह की तैयारी हो रही है। जैसे एक कंपनी का मालिक होता है ना, वो कंपनी में अगर कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो डायरेक्ट वो कस्टमर को नहीं बेचता है, वो होलसेलर को दे देता है और होलसेलर से कहता है कि तुम कस्टमर को देते रहो, कस्टमर को देते रहो। तो जो होलसेलर कस्टमर को ज्यादा देता है ना, कंपनी उससे बड़ा खुश रहती है और उसको सप्लाई देते रहती है, तुम और बांटो और बांटो। और जो होलसेलर सामान को रख लेता है और कस्टमर को नहीं देता है ना, कंपनी उससे चिढ़ जाती है, कहती है कि ये ठीक नहीं है। अब दूसरा हम लोग को होलसेलर देखना चाहिए। यही होता है ऊपर वाले के साथ। भगवान हर आदमी को पैसा नहीं दे सकता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, इसलिए उसने क्या बना रखा है, होलसेलर बना रखा है। किसी किसी को होलसेलर बना रखा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अमीर आदमी है। अमीर नहीं, वो होलसेलर है। उसको अपने समाज में गरीबों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप हेल्प करेंगे ना तो भगवान बहुत खुश रहेगा, कहेगा ये होलसेलर अच्छा है, हमारा मेहनत का काम कर दिया। 100 आदमी को बांटते उससे अच्छा हम इसी को दे दिए, 100 आदमी का पेट यही पाल रहा है, इसको और पैसे दो, इसकी सप्लाई बंद मत करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं दीपावली हमारा त्योहार है, हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, हमारा लड़का नया कपड़ा पहनेगा, फुलझड़ी हमारे लिए है, हमारा घर सजना चाहिए, गरीब किस लिए है, इसका त्योहार थोड़ी है, तो ऊपर वाला चिढ़ जाएगा, कहेगा ये होलसेलर ठीक नहीं है। दूसरा होलसेलर देखते हैं तो दूसरे को अमीर करने लगेगा। आप गरीब नहीं होंगे लेकिन आपके सामने एक गरीब अमीर होने लगेगा तो आप कहेंगे कि बड़ी अमीर हो रहा है। बड़ी अमीर नहीं हो रहा है, भगवान तुमसे होलसेलर वाला काम छीन लिए। अब तुम गरीब थोड़े हो गए, क्योंकि एक बार तो पैसा दे दिए, लेकिन धीरे धीरे हो गए और उस आपके सामने कोई अमीर हो जाएगा। और अगर वो भी ऐसे पैसे देते रहेगा तो कभी याद रखिए, अगर आपसे किसी का परिवार जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी है, तो ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं होता है, कभी नहीं छीनेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, हर दिन 22 करोड़ रुपए देने वाला आदमी, सोचिए साल भर में ही पैसे देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति, अगर ये दान नहीं देना तो मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे। पिछले साल 35,000 करोड़ रुपए दे दिए थे, 3500 करोड़, हजार नहीं, इतने ज्यादा। और महिलाओं की शिक्षा के लिए, और इतनी शांति से ये दान देते हैं ना कि कोई हल्ला उल्ला करके नहीं देते, और इनकी पूरी फैमिली सब में आगे रहती है। तो और आप सब लोग से कहते हैं कि चाइनीज को एकदम बहिष्कार कीजिए, झालर मोती पे जहां चाइनीज लिखा है मत खरीदिए। हमारे भगवान चाइनीज बना के दे रहा है, और आपको भी पता है भगवान भी तब अच्छा से काम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज सामान कुछ नहीं टिकता है, फिर भगवान को भी डिफेक्टेड बना देगा वहां पे। और हमारी मजबूरी है कि हम WTO के मेंबर हैं, और WTO के सदस्य होने के साथ नाते भारत के कोई भी सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर देश का कोई एक सरकारी कर्मचारी हो, वो खुलेआम मंच पर कभी भी किसी दूसरे देश के सामान का बाइकआउट नहीं करा सकता है। इवन चाइना के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं चाह के भी भारत के सामान का बहिष्कार करा सकते हैं, तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते। लेकिन चाइनीजों में राष्ट्रीयता इतनी भरी रहती है कि चाइनीज एक नूडल्स खाते हैं, सब तो दुकोंची खाता है, सही से चाउमीन उमीन खा के खुश हो जाता है, सब पेट भर गया, कहता है गलवान में आके मारेंगे। सारा हम लोग इसको खाएंगे लोग तो पेट में कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता है, इसको तो हम लोग नाश्ता में कर लेते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं, हिंदुस्तान के हर आदमी को हम चैलेंज करते हैं कि आप कितना भी बढ़िया चाउमीन बना लीजिए, लेकिन चाइना में नहीं बेच पाइएगा। अगर कोई चाइनीज अगर मुंह में नेवाला खा लिया है चाउमीन का ना, और उसको पता चलेगा इंडियन है ना, थूक देगा वो। ये राष्ट्रीयता है। और हम लोग की राष्ट्रीयता कब जगती है? 26 जनवरी भारत माता की जय, 15 अगस्त यहाँ पर आप भूल गए गलवान में
आप दिवाली की झालर मोती खरीदते समय भूल गए गलवान में कैसे हमारे सिपाहियों को मारा गया था, हमारे सीओ साहब को किस तरह मारा गया था? आपको बस देशभक्ति कब जगती है? जब पुलवामा में एक बम धमाका हो जाएगा, तभी तक, एक हफ्ता तक। अब भूल गए? यहाँ पे पुलवामा में जो बम धमाका हुआ था, उन लोगों के पास एक्सप्लोसिव कहाँ से आया था, पैसा कहाँ से आया था? इनडायरेक्टली वो चाइना से पाकिस्तान आता है, फिर कश्मीर में घुसता है यहाँ पर। तो हम लोग धीरे धीरे अपने चाइना को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बात तो भला करें हमारे ताइवान के पीएम का, इन्होंने ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दिया। चाइना जल गया है, क्योंकि चाइना कहता है कि कोई भी ताइवान से संबंध न रखे। हम लोग एकदम अच्छे से, दीपावली के दिन हमें शुभ संदेश दिया गया, हमारे ओर से भी इन्हें दिया गया। अब चाइना को थोड़ा सा मिर्चा लग रहा है, बस एक बारूद पे खड़ा है चाइना। आप लोग चाहेंगे ना तो इसको विस्फोट करा सकते हैं। ऐसा भयानक विरोध कीजिए कि मोदी जी के पास एक बहाना है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। हम आराम से कह सकते हैं कि चाइना के सामान का विरोध करो, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहाना है कि लोग कह रहे हैं, मोदी जी भी कह देंगे खान सर भड़का रहे हैं, हम थोड़े भड़का रहे हैं। आए ना हमारे पास चाइना, एक झापड़ देंगे चाय में उन्हीं गिर जाएंगे लोग, फादर ऑफ कोरोना।